तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का बीपीएससी के लिए जो है कैलेंडर आउट हो चुका है। इसके अंदर में बीपीएससी टीआरई 4 का भी उल्लेख है। मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो प्रीलिम्स और मेंस की बात इसके अंदर में कही गई है, उसकी पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि अब ये फाइनल हो चुका है, कैलेंडर के अंदर में ही उन्होंने डाल दिया है। पूरी न्यूज में आपको बता रहा हूं। बीपीएससी ने जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि 14/8/2026 को, मतलब कि 14 अगस्त 2026 को ये कैलेंडर जारी किया है। इसके अंदर में उन्होंने ये बताया है कि भाई जो एग्जाम्स है, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में चल रही है उसकी पूरी लिस्ट दी है। ठीक है, आप लोग जिस चीज में इंटरेस्टेड हो उसको डायरेक्टली मैं वहां लेकर चलता हूं आप लोगों को। आपके टीआरई वाले सेक्शन में जितने भी बच्चे टीआरई का देखना चाहते हैं जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे, मैं डायरेक्टली आप लोगों को वहीं पे लेके चलता हूं। तो देखिए बीपीएससी टीआरई के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं लेकर आ जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बोला है कि 2 फेज वाली एग्जाम होंगी। ये सबसे पहली चीज आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 2 फेज के अंदर में एग्जाम होंगी, प्रीलिम्स और मेंस। पहली चीज मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है और सिलेक्शन लेना है तो कैसे लेना है वो भी अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एईडीओ की एग्जाम आप एईडीओ की एग्जाम 2 फेज में होंगी, ये कंफर्म हो चुका है आपका। ठीक है, टीआरई 4 की एग्जाम 2 फेज में होंगी, कंफर्म हो चुका है आपका। बीपीएससी को 32,388 32,388 जो है सीटों का रिक्वेजिशन यहाँ पर में मिल चुका है, अधियाचना मिल चुकी है, सीटें बढ़ सकती है। अब यहाँ पर में देखिए क्या बोला है कि डेट ऑफ पीटी शॉल बी पब्लिश्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट पीरियड। एडवर्टाइजमेंट जो पीरियड है आप लोगों का, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स पीटी की प्रीलिम्स की डेट है आप लोगों की बताई जाएंगी। तो प्रीलिम्स की जो डेट है वो एडवर्टाइजमेंट पीरियड के बाद में बताई जाएंगी, और उसके बाद में जो भी जितने भी बच्चे पास होते हैं उसके बाद में फिर आपकी मेंस की डेट आएंगी। तो ये वाली चीज अब यहाँ क्लियर कर दी गई है कि 2 फेज में होगा। यहाँ मैंने आप लोगों को, आप जितने भी बच्चे हैं उनको एक चीज बोला हुआ है कि भाई आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, एक स्तर आगे का ही रखिए। मैंने आपको एक और काम दिया हुआ है कि आप लोग जो प्लेलिस्ट है उसकी रिवीजन आप लोग करते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जब प्रीलिम्स और मेंस आपका डिसाइड हो चुका है फ्रेंड्स, और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई जो भी स्थिति हो, ठीक है, उसके अंदर में मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। तो अब मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपका प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक है, जो आपका प्रीलिम्स और मेंस है उसके लिए आज आखिरी एक और बार, मैंने कहा था कि जिस दिन न्यूज ऑफिशियल आ जाएंगी उस दिन के बाद से आपका केवल प्रीलिम्स सुनेगा। आज एक लास्ट मौका आप लोगों को, और कि आज जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बैच एक ही साथ मिल जाएगा। ठीक है, 999 के अंदर में पूरा का पूरा बैच, जिसमें सारे एआई के फीचर्स आप लोगों के हैं, सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे। मतलब ये आखिरी मौका है आप लोगों के लिए एक साथ लेने का, क्योंकि 999 में मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस और सारे के सारे एआई के फीचर्स सब कुछ आपको दे रहा हूं। ठीक है, कल से आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स आपका केवल और केवल प्रीलिम्स का हो जाएगा ये बैच। ठीक है, केवल प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए फिर आपकी मर्जी है, आपका देखना जैसा भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, अदरवाइज मैं अभी बता दूं आपको कि जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो अपग्रेड करवाना चाहते हैं, ओल्ड स्टूडेंट है, अपग्रेड करवाना है 299 में अपग्रेड कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल 299 में आप पूरा स्मार्ट स्टडी आप लोगों की हो जाएंगी चालू। आपको जो हम डाउट बॉक्स देने वाले हैं आप लोगों के लिए 24/7 डाउट असिस्टेंस, ठीक है, वो भी इन वाले बच्चों को बिल्कुल फ्री मिलेगा जो आज तक जुड़ चुके होंगे, आज रात 12 बजे से पहले पहले तक। ठीक है, तो आज रात 12 बजे तक जो जुड़ चुके होंगे उनको पूरा का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट आप लोगों का जो करंट अफेयर्स है, सब कुछ। दूसरी चीज आप लोगों को अब यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स जो है आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स के ऊपर में, डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, एआई फीचर जो है आप लोगों को, जो कि आपको 20 तारीख को लॉन्च होने वाला है, वो बिल्कुल फ्री रहेगा इन बच्चों के लिए। डेली करंट अफेयर, जिसके अंदर में डेली करंट अफेयर की न्यूज, डेली करंट अफेयर की उसके क्विज और रिमाइंडर। मतलब आप कोई क्वेश्चन है जिसको आप रिमाइंडर करके रखना चाहते हो, बुक मार्क करके रखना चाहते हो कि बाद में आपको रिमाइंडर आए, वो रिमाइंडर भी आपको इसके अंदर में मिलेगा। 20 तारीख को वो कोर्स आपका लॉन्च होने वाला है। ठीक है, वो भी इसमें फ्री रहेगा। तो जो भी बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं या जो बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दूं, आपका कैलेंडर के अंदर में फ्रेंड्स साफ बता दिया गया है कि 2 फेज में एग्जाम्स होंगी आप लोगों की। टीआरई 4 की 2 फेज में एग्जाम होंगी, एईडीओ की एग्जाम भी 2 फेज में होंगी, टीआरई 4 की एग्जाम भी 2 फेज के अंदर में होंगी। प्रीलिम्स की डेट कब आएगी सर? जैसे ही एडवर्टाइजमेंट का जो पीरियड है वो कंप्लीट होता है उसके बाद में आएगा। मतलब एडवर्टाइजमेंट आप लोगों की निकलेंगी और उसके बाद में प्रीलिम्स की डेट आप लोगों को बताई जाएंगी। मतलब पहले एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसके बाद में प्रीलिम्स की डेट आएंगी। बट मैं चाहूंगा कि यार ये किया जाए कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर में ही प्रीलिम्स की डेट डाल दी जाए। कितने लोग चाहते हैं?
जल्दी बताइए कितने लोग चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर में ही प्रीलिम्स की डेट डाल देनी चाहिए? अभी भी मौका है बीपीएससी के पास में। जितने लोग चाहते हैं बता दीजिए। दूसरी चीज, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के अंदर में ही सरकार लिख कर दे, क्योंकि यहां पर में अब सरकार ने क्या किया है, बहुत सारे कंपटीशन को खुद ही सरकार ने बढ़ा दिया, लेट 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 करके। अब तक अभी टीआरई 5 होना चाहिए था अभी एट प्रेजेंट के अंदर में। मानते हो इस चीज को? जी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर में मेंस कितने दिनों बाद लिया जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? जितने भी बच्चे हैं जल्दी से मुझे बता दीजिए, और मेरे को कमेंट के अंदर में भी दिखना चाहिए सभी बच्चों ने, तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ यार आप लोग चाहते हो, आपके लिए आवाज उठाई जाए कि भाई ये बताया जाए कि मेंस कितने दिनों बाद लिया जाने वाला है। क्या ऐसा तो नहीं कि प्रीलिम्स लेकर फिर आप मेंस के लिए बोलोगे कि हाँ हम बाद में बताएंगे? नहीं, आपको मेंस बताना है कि मेंस कितने समय में लोगे आप, ताकि एक तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी, उनको भी पता रहे, और जो पढ़ा रहे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के इसमें जुड़े हुए, हमें भी पता रहेगा कि भाई कितना आपको, कितने बार रिवीजन का समय मिल सकता है, कितना हो सकता है। तो बच्चे सही में अपने आप को प्रिपेयर रख पाएंगे उस समय के अंदर में। नहीं तो क्या होता है, अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है हमेशा। ओके, तो आज आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, मैं एक चीज बता दूं कि आज अब आपका क्लियर हो गया है। मैं पहले भी कह रहा था, मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि भाई सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी आपके लिए, जेल भी गया था मैं। प्रीलिम्स और मेंस को नहीं होना चाहिए, केवल प्रीलिम्स होनी चाहिए। कितने लोगों को पता है? जेल गया था उस दिन, वीडियो भी दिखाया मैंने आप लोगों को हर एक चीज का यहाँ पर में, कि भाई कैसे जो आप लोगों के लिए जो जो चीजें कर सकती थी की, जेल चले गए, लाठी खा ली, ठीक है, जो ताने मारे थे उन्होंने, जो आतंकवादी कह दिया, वो सब सब कुछ सह लिया। हर चीज करने के बाद में थक हार के जब आपसे हुआ कि भाई यार ये नहीं सुनने वाले, तब जाके पढ़ाई आपकी स्टार्ट करवाई। ओके, अब यहाँ पर में उन्होंने डाल दिया है, अब अपनी पढ़ाई आप लोग करिए अच्छे से, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी स्थिति हो, अगर मान लो उनका फैसला बदल जाता है तो भाई इससे अच्छी कोई बात होगी नहीं। लेकिन होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एग्री करते हो इस चीज से? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बता दो जल्दी से। और आगे में भी ऐसे ही जितनी भी आपकी है, 8 बजे भी आप लोगों की क्लास होंगी आज, ठीक है, 8 बजे आप लोगों की, और आज पेड क्लास भी आप लोगों की। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं, क्लासेस अच्छे से करिए, क्वेश्चंस अच्छे से करिए। आज मैं आप लोगों को बीपीएससी ओशियन के मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आज शाम में, आज रात में 8 बजे। मोस्ट सेव्ड, सबसे ज्यादा जो बीपीएससी ओशियन में जिन बच्चों ने सबसे ज्यादा बार सेव किया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को, वो वाले क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना आप लोगों ने। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में आज प्रीलिम्स और मेंस के साथ में जुड़ जाना चाहते हो एक साथ, वो आज इस नंबर पे कॉल कर लीजिए जल्दी से, अभी के अभी, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे जाइए और जल्दी से जुड़ जाएंगे। या फिर आप लोगों को कल से अलग से केवल प्रीलिम्स का मिलेगा 1399 के अंदर में, क्योंकि टीचिंग परीक्षा की क्वालिटी, एआई फीचर्स, और जो आप लोगों को जो हम लोग एक्स्ट्रा जो चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप लोगों को बाकी लोगों से आगे रखेगा कंपटीशन में, आप लोग ऑटोमेटिकली 50% आगे हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है। तो ये एक चीज थी, इसके अंदर में इस कैलेंडर से हम लोगों को जानकारी मिल गई कि पीटी और मेंस होगा आप लोगों का, ठीक है। इतनी ही सीट्स है आप लोगों, अभी जो गई है अधियाचना इतनी ही सीट के ऊपर में गई है, बीपीएससी को मिल चुकी है, मतलब करेक्शन के साथ में मिल चुका है, ये अब क्लियर हो चुका है। और इसके अंदर में जो भी सीट बढ़ेंगी अब ये इसी इसी के अंदर में अब बढ़ेंगी अब, ठीक है, इसी के साथ में बढ़ेंगी, इस कैलेंडर के साथ में ही बढ़ेंगी अब। ओके ओके, चलिए। बाकी अगर कोई बच्चा जो है पढ़ना है उसने, तो 8 बजे आप लोगों की क्लास है, उस 8 बजे वाली क्लास के अंदर में आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। 8 बजे जो है हम लोग बाकी के आगे की जो हमारी आज जो मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आप लोग में से जितने भी बच्चे चाहते हैं कि अगर हम लोग जो है जैसे संडे है हमारा, संडे के दिन 16 अगस्त है, तो क्या हम लोग उस दिन पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट और आईएनएम का पूरा सेशन कर ले? अगर आप चाहते हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी आप लोगों के लिए करवा दूंगा आज, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी अभी भी इच्छा ये है कि भाई एक एग्जाम होनी चाहिए आप लोगों की, केवल एक एग्जाम, चाहे अगले बार से इसको लागू करें, लेकिन सब कुछ करके देखने के बाद में भी जब वो नहीं मान रहे हैं, तब जाकर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको तैयारी अपनी जो है वो अपनी करके रखनी पड़ेगी। चाहे हो सकता है आगे जाकर बदल जाए, आंदोलन हो और या सारी चीजें हो, जैसे क्योंकि कई सारे स्टूडेंट नेताओं ने ये कहा भी है कि वो आंदोलन करेंगे कि एक ही एग्जाम होनी चाहिए, लेकिन एक ही एग्जाम के होने के साथ में आपने तैयारी तो अपनी पूरी रखनी है ना। अगर मान लो आपका ही अगर कोई एक साथी, आपका ही भाई होता छोटा, तो आप उसको क्या बोलते कि बस प्रीलिम्स पढ़, मत पढ़ो आगे का? आप उसको यही कहते ना कि भाई नहीं, पढ़ के रख तू, तो अपने आप को प्रिपेयर अच्छे से कर, अगर एक हो गई तो भी अच्छा है, और नहीं हुई, ठीक है, तो कम से कम तुम प्रिपेयर तो रहोगे। यही सलाह देते ना आप अपने भाई को या अपने बच्चे को या अपने जो भी आपके साथी उनको, है ना। तो वही वाली मैं आपको चीज बोल रहा हूँ, प्रिपेयर अपने आप को वर्स्ट के लिए रखो, कि जो भी वर्स्ट कंडीशन हो जाए उसके लिए अपने आप को
प्रिपेयर्ड रखना है। अगर एक हो जाती है तो अच्छी बात है, आप कंपटीशन में अपने आप आगे रहोगे। लेकिन अगर दो होती है, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर में कैलेंडर में बोला गया है, आप कम से कम, ठीक है, कॉम्पीट करने लायक तो रहोगे। ठीक है, चलिए, तो ये आज ये कैलेंडर सर डेट का कौन सा वाले डेट का है, तो ये आज ही का है, आज ही जारी किया गया है ये कैलेंडर। ठीक है, 14 अगस्त को जारी किया गया है, उनके वेबसाइट के ऊपर में भी अवेलेबल हो गया है 14/8/2026 को, और उन्होंने इस पे भी डाल दिया है अपने एक्स वगैरह के ऊपर में, ट्विटर पे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे 8 बजे वाले सेशन में। तो सेशन को जो है आप लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। सीखे कहीं से, सिलेक्शन होगा टीचिंग परीक्षा से। सुबह की ठंडी कॉफी, रातों की खुली किताब, इस पेपर के जंगल में तू ही है अपनी रफ्तार। एक एक कॉन्सेप्ट अपना कॉपी पर करता वार, दोस्तों से कंपटीशन है, दिल में बस एक विचार। पढ़े कहीं से, सीखे कहीं से, सिलेक्शन होगा टीचिंग परीक्षा से। थियरी 4 की पक्की तैयारी, टीचिंग परीक्षा है सब पे भारी। सोच है तेरे, जज्बा है तेरा, अपना कोई डर ना बेकरारी।